हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे मन में एक बात होती है कि जो सिंदूरा होता है या फिर जो सिंदूर होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये चीज़ जो है आप अच्छी तरह समझ लीजिए, सिंदूरा दरअसल आपके लिए महत्वपूर्ण तो होता ही है। क्यों महत्वपूर्ण होता है इस चीज़ को समझिए। वो महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि वो आपके पति का प्रतीक होता है। देखिए, ये बात कहते हुए हर स्त्री को बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए एक बात आपसे कहती हूँ। देखिए, सिंदूरे को हम बहुत संभाल के बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन ये तभी तक हम रख पाते हैं जब तक पति हमारे इस धरती पे हमारे साथ हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि दरअसल वो सिंदूरा आपके संभाल कर रखने ना रखने से उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो आपके पति का प्रतीक है। उनके होने से वो है और उनके नहीं रहने से वो नहीं रहेगा। तो जो सिंदूरा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि हरतालिका तीज पर कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। तो वो नियम बहुत ज़रूरी हैं। वीडियो आपको बड़ी साधारण लग रही होगी दोस्तों, लेकिन इन नियमों का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। और मुझे ये भी पता है, जिन घरों में बड़े बुजुर्ग होंगे वो ज़रूर इस नियम का पालन करते होंगे। जिन परिवारों में आज की जो बच्चियां हैं उनको कोई बताने वाला नहीं होगा, तो उन बच्चियों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पता है बाकी लोगों को ये जानकारियाँ शायद पता हो, लेकिन बच्चियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जो कि पहली बार व्रत कर रही हैं, या फिर आजकल तो आप देख ही रहे, एकल परिवार हो रहा है, सभी घरों से दूर है, ना बताने वाला कोई है, ना समझने वाला कोई है, समझाने वाला कोई है। तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, 3 ऐसी बातें बताऊंगी, 3 ऐसे नियम बताऊंगी जो कि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के दिन पहली चीज़ नोट कीजिए कि आज हरतालिका तीज के दिन सुबह से आप जब एक चीज़ का दिमाग में रखिएगा, आप सुबह जब तैयार होंगी तो आप बाल में कंघी करेंगी, तो बाल आपका एक दिन पहले का धुला हुआ होगा ही। और उस समय जब आप सिंदूर लगाएंगी तो आप जो है येलो वाला, पीला वाला सिंदूर लगाएंगे, जिससे हमारी शादी होती है। अब कुछ स्थानों पे लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ लाल सिंदूर से शादी होती है। ठीक है, जिस भी सिंदूर से शादी होती है, जो भी आपका शादी का सिंदूरा है, उसी सिंदूरे से आप आज के दिन मांग भरेंगी। अब कुछ लोगों की समस्या ये होगी कि सिंदूरा उनके पास नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा मेरी बातों को। आज कोरे सिंदूर से कभी मांग नहीं भरा जाता है। समझ रही हैं मेरी बात को? कोरे सिंदूर से मांग नहीं भरा जाता है। कोरा सिंदूर क्या होता है? वो सिंदूर जो कि आप खरीद कर बाजार से लाए हैं, उस सिंदूर को कोरा सिंदूर बोला जाता है। उस सिंदूर से आप मांग भरिए। यदि सिंदूरा नहीं है आपका शादी वाला, सबसे पहले वो गणेश जी के चरणों में चढ़ाइए, फिर माता पार्वती को आज सुबह सुबह ही ये सिंदूर चढ़ा दीजिए। उसके बाद तब अपने मांग में भरिए, उसी से आज अपना श्रृंगार कीजिए। देखिए, सारे श्रृंगार एक तरफ और सिंदूर एक तरफ, सौभाग्य का प्रतीक है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कितना महत्वपूर्ण है। पति के होने से वो है तो सब कुछ है। सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण है, सिंदूर आप समझ रहे होंगे। तो जिन बहनों के पास, बच्चियों के पास सिंदूरा नहीं है, वो सबसे पहले सुबह जो है वो सिंदूर ले लें। जिस भी सिंदूर से मांग भरती हो उससे भी कर सकती हैं ये प्रयोग, या फिर नया सिंदूर ले लेती हैं तो और अच्छा। ले लें और आप उस सिंदूर को किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं, किसी डब्बे में निकाल सकते हैं। निकाल लें सिंदूर को और सबसे पहले गणेश जी को समर्पित करें, फिर पार्वती माता को समर्पित करें। साथ साथ एक मंत्र बता देती हूँ, लिखी तो नहीं हूँ स्क्रीन पे, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जब भी देवी देवता को सिंदूर चढ़ाइएगा, ये मंत्र बोला कीजिए आप। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। देह में आरोग्यम सौभाग्यम, देह में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जय। ऐसा बोलते हुए माता को सिंदूर समर्पित कीजिए। उस सिंदूर से अपना मांग भरिए। दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये सिंदूर जीवन में, यानी कि पति के जीवन में जो भी समस्याएं आती है, बीमार हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें समाप्त होती है। क्योंकि आज जो है सुहाग को मतलब उनकी सलामती के लिए, दीर्घायु के लिए, उनके लिए ही आज का व्रत रखा जाता है। तो ये विशेष है। सिंदूर, समझिए बात को, आपके सुहाग का प्रतीक है, कर लीजिएगा। अब दूसरा नियम जो कि मैं मांग भरने से संबंधित ही बता रही हूँ। आज के दिन देखिए, विशेष दिनों में आप ध्यान रखते होंगे कि नहीं, लेकिन ये बात 100% की है, ध्यान रखिएगा।
यदि आप हमेशा चीज़ को लागू करें तो बहुत अच्छा। जब भी मांग भरिए तो सिर पे कोई न कोई साड़ी दुपट्टा जो भी है कुछ न कुछ पल्लू रखिए, फिर उसके बाद बैठ जाइए। खड़े खड़े बाल में कंघी करके और तुरंत मांग भरना ये कहीं का तरीका नहीं है। और कम से कम उस समय तो ध्यान आपको रखना ही चाहिए जब आप सिंदूरे से सिंदूर रखते हैं भरते हैं। बैठ जाइए और बैठ करके सिंदूरे से अपना सिंदूर अच्छी तरह से मांग भरिए। अब तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण नियम, आप चाहे जितने आधुनिक हो, देखिए इस चीज़ को मैं बताने में बिल्कुल संकोच नहीं करूँगी, आप जितने भी आधुनिक हो, आज त्योहार का दिन है, बिल्कुल बीच से अपनी मांग निकालिए, बीच से मांग निकाल कर और थोड़ा लंबा सिंदूर लगाइए। ये हमारी आज की परंपरा नहीं है, हमारे शास्त्रों की परंपरा है। कई जगहों पे आपने माता सीता को भी मांग भरने का, या फिर जितनी भी देवी मूर्तियां हैं आप देख सकते हैं 16 श्रृंगार से युक्त होती हैं, उसमें सिंदूर विशेष होता है। तो बीच से मांग निकालिए और अच्छी तरह से कम त्योहार पे तो ज़रूर कर लिया करें, लेकिन आज हरतालिका तीज, करवा चौथ, इन पे ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें। बीच से मांग निकालें, अच्छी तरह से सिंदूर भर लें। सिंदूर भरने के बाद यदि वो सिंदूर आपके नाक तक गिरता है या फिर जो हाथ में लगा हुआ सिंदूर, कभी भी उसको अन्य कहीं ना पोंछें, अपने पल्लू में, दुपट्टे में, साड़ी में, अपने पल्लू में ही लगाएं। पल्लू में लगे रहने दीजिए, उसी से हाथ पोंछिए। गलती से हाथ को कहीं भी मत पोंछ दीजिए, दीवार पे, किसी कपड़े में, ऐसे मत पोंछिए। आप अपने पल्लू में लगाइए सिंदूर को। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है, सिंदूर लगाने के तुरंत बाद हाथ, पैर या मुंह नहीं धुला जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और आज विशेष त्यौहार है, मैं बता रही हूँ, आज की जो गलतियाँ होती हैं दोस्तों वो अक्षम्य होती हैं, क्योंकि हम जब कोई अच्छा मतलब कि कोई ऐसा व्रत रखते हैं जो सुहाग सौभाग्य के लिए होता है, तो उतनी ही महत्वपूर्ण होता है कि हम उसके नियमों का पालन करें। आज गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा कि जैसे सिंदूर लगाते समय लापरवाही से लगाइएगा कि सिंदूर गिर जाए। आज बहुत अच्छी तरह से ध्यान रहे, क्योंकि अब शकुन नहीं करना है, हमें जो भी करना है वो पूरी शास्त्र के रीति रिवाज से। आज 16 श्रृंगार करना है, तो अब ये मत करने लगिएगा कि इतनी टाइट चूड़ियाँ हो कि हाथों से में पड़ने से पहले ही टूटने लगे। ये सब मत कीजिएगा, आप शकुन मत कीजिएगा। चूड़ियाँ अपने साइज से थोड़ा सा बड़ी लाइएगा। और सिंदूर को ये ध्यान दीजिएगा, खूब आराम से बैठ करके लगाइएगा, गलती से वो फर्श पे ना बिखरे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिंदूर लगाते समय जो सिंदूरा होता है, देखिए ये तो शादी के समय बताया जाता है, मुझे तो याद है कि शादी के समय ही बताया गया था। अब आपके यहाँ कैसे और क्या परंपरा है ये तो अब आप ही बता सकते हैं। सिंदूर के जो ढक्कन होता है और सिंदूरा होता है, उसको कभी अलग अलग नहीं किया जाता है, साथ में चिपका के ही रखना चाहिए। जैसे कि सिंदूर भरते हैं तो ढक्कन खोलते हैं, तो क्या होता है कि जो लोग नहीं जानते हैं वो ढक्कन को अलग और सिंदूरा लेकर के हाथ में अपना सिंदूर पहनने लगते हैं। ये मत कीजिएगा, ढक्कन को हमेशा चिपका कर रखा जाता है, साथ में चिपका कर नीचे रखिए और तब फिर उससे सिंदूर भरिए। इस चीज़ का, इस तरह के नियमों का ज़रूर हमें पालन करना चाहिए। आज सुहाग का कोई भी सामान यदि बेकार पड़ता है, चूड़ियाँ बेकार की टूटती हैं, और नहीं तो जैसे कि सिंदूर लगाते समय सिंदूर का फर्श पे बिखर जाना, एक तो मन में हजार आशंकाएं भी लाता है दोस्तों। और आज के दिन ऐसा कुछ ना करें जिससे जीवन में कोई भी परेशानी या फिर दिक्कतें आए, तो इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा। सिंदूर बहुत ज़्यादा विशेष है, तो ध्यान रखिएगा। चूड़ियाँ अपनी साइज़ से थोड़ी सी बड़ी लीजिए, जिनको पहनने में बहुत ज़्यादा टूटे नहीं। और यदि फिर भी लग रहा है कि आप चूड़ियाँ ले चुके हैं, तो थोड़ा सा जो कोल्ड क्रीम होता है वो लगाएंगे, साबुन लगाएंगे, तो चूड़ियाँ आराम से चढ़ जाएंगी। तो यही सब कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि कोई भी गलती जो सुहाग से जुड़ी हुई चीज़ें, आज और कोई गलती हो जाए, लेकिन सुहाग से जुड़ी हुई चीज़ें मत वो कीजिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आज के दिन कुछ न कुछ सुहाग की सामग्री, जो कि मैं बता चुकी हूँ, दान जरूर करें। बाकी भोलेनाथ की पूजा करना है, माता गौरी को सिंदूर जो है आज ज़रूर समर्पित करना है। यदि घर पे पूजन कर रही हैं तो सिंदूरा से माता गौरी को सिंदूर समर्पित कीजिए। मंत्र मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मंत्र को ज़रूर बोलिएगा। सुहाग में वृद्धि होती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ कटती हैं। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ, धन्यवाद।